जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 4th जुलाई 2017। गुरु जी की मेहर हम संगत पर इतनी ज्यादा है कि हम इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। ईश्वर इंसानों के लिए इतना कुछ करता है, कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हम इंसानों के कर्म कट जाएं, हम दुखों से छुटकारा पा जाएं। बस ईश्वर की यही इच्छा होती है और हम मानव जब भी कोई परेशानी होती है उनको कोसने के अलावा कुछ नहीं करते। हमने कलयुग में एक दूसरे से इंसान के व्यवहार को देखा है। हमने देखा है कि मनुष्य कितना आत्म केंद्रित है, अपने स्वार्थ या भलाई के अलावा बस शायद ही किसी का कुछ करता है। यदि एक गिलास पानी भी पिलाएगा कोई तो उससे लस्सी की उम्मीद रखता है। ऐसे में जब भगवान भी कहते हैं कि हम उनके पास पहुंचे तो हमारा कल्याण करेंगे, हम नहीं मानते, हम बड़े ही हल्के से लेते हैं इसे। गुरुजी ने जब सत्संग शेयर करने को कहा तो समझ आया कि कितनी ब्लेसिंग्स गुरुजी लेकर खड़े थे और हमने क्या किया, पहुंचे ही नहीं वहां तक। अब इसके आगे गुरुजी कैसे हमें ब्लेस करेंगे। सेवा सिमरन सत्संग के लिए बता ही रखा है, कोई दिल से करता है, कोई बस करता जा रहा है। पर इससे भी ज्यादा आगे बढ़कर जब वो कुछ देने आए तो हमने ही अपने पांव पीछे हटा लिए। संगत के सत्संग से ही पता चलता है कि किस तरह से फूलों की तरह गुरुजी ने सभी संगत को यहाँ लाए और लेकर घर भी पहुंचा दिया। गुरुजी की ये वीआईपी वाले स्वागत तो बहुत बार अनुभव किए हैं, खासकर जब वो मैसेज देकर दिल्ली बुलाते और हम भागे आते। पूरे ट्रिप को इस कद्र खुशनुमा बना देते कि समझ आ जाता कि ये सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। जैसा कि एक संगत ने शेयर किया है कि लाखों रुपए खर्च करके या कितनी भी जान पहचान होती नहीं हो सकता था। जिस तरह से गुरुजी ने ख्याल रखा और दूसरों से रखवाया वो तो बेमिसाल है। आज गुरुजी की ब्लेसिंग्स का एक और रूप प्रकट हुआ। हर इंसान एक एनवेलप घेरे में रहता है जिसे उसका ऑरा कहते हैं। हमारा और हमारे कर्मों पर, हमारे विचार पर, हमारी शुद्धता पर निर्भर करता है। हम कहीं भी जाएं, जो भी हमारे पास आता है इस ऑरा के कारण ही या तो खिंचा आता है या फिर दूर चला जाता है। क्योंकि हमारे ऑरा में हमारे कर्म भी अंकित होते हैं, उसी हिसाब से हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं। सामने वाले का ऑरा भी उसके कर्म और शुद्धता को बताता है। तो ये दो व्यक्ति ऑरा ही हैं जो उनके बीच के संबंध का कारण बनता है। आज से लगभग 10 साल पहले मेरा बेटा और बेटी का एक अलग सा अनुभव रहा है। हम जब खरीदारी करने जाते, जिस दुकान पर जाते भीड़ हो जाती। कई बार हमने ये देखा कि दुकान खाली है, पर जैसे ही हम पहुंचे इतने ग्राहक आ गए कि वो हमें छोड़कर उन सब में व्यस्त हो जाता। पहले दिनों में तो खींच आई, पर बाद में जब कभी ऐसा होता तो उस दुकान से चुपचाप खिसक लेते कि उसे तो अपनी कमाई करने दे हम। अभी जो जून और उसके पहले हम संगत को इस गहन ऑरा में बिठाकर रखा है गुरुजी ने, उससे हम में से कितनों की पॉजिटिविटी यानी उनका पॉजिटिव ऑरा इतना बढ़ गया है कि वो जो विश कर ले रहे हैं किसी की भलाई के लिए, किसी की खुशी के लिए, वो पूरा होती जा रही है। कल एक संगत ने अपना अनुभव शेयर किया था कि 28 जून के बाद वो किसी संस्थान में गए थे जहां से कोई रिटायर हो रहा था। उसने इन्हें अपने डायरेक्टर से मिलवाया कि एक फॉर्मल विजिट से ज्यादा कुछ नहीं था। रिटायर होने वालों को विदा करने के मुद्दे पर इन्होंने उन्हें एक सुझाव दिया। डायरेक्टर ने फिर ऐसी दमदार विदाई समारोह का आयोजन किया कि सभी दंग रह गए और ऐसा उसने सभी जाने वाले बंदों के लिए करने का हुक्म दे दिया। जैसे कि रिटायर हुए बंदे ने इन्हें बाद में बताया कि ये सब संगत की पॉजिटिविटी के कारण हुआ। ये बात देखने में जितनी आसान लग रही है वैसी नहीं है। हम कोई नेता या राजा नहीं है जो हमारी बातों को कोई अनजान भी इतनी तवज्जो देगा। ये हमारे गुरुजी का कमाल है जो अपने भक्तों की जुबान से बोल जाते हैं। जब गुरुजी ने ऐसा कुछ बोल दिया तो वो सृष्टि के लिए ऑर्डर हो जाता है और उसे पूरा करने
को सृष्टि अपना धर्म समझती है। किसी इंसान से कुछ करवाना तो बहुत ही आसान है, वो तो पूरी कायनात को ही बदल देते हैं। एक संगत जो अक्सर आया करते रहे, वो अचानक बीमार होकर आईसीयू में पहुंचे। उनके रूम में 3-4 लोग बड़ी ही तकलीफ में दिख रहे थे। इन्हें एहसास था कि गुरुजी आसपास हैं। इन्होंने आसपास वालों की खैरियत मांग ली और सो गए। सुबह उठे तो पाया कि सभी बीमार की अवस्था पहले से बहुत बेहतर हो गई है। कहाँ दर्द और मायूसी का माहौल था और कहाँ खुशियां बिखर गईं। ऐसा चमत्कार नहीं हुआ कि वहीं बैठे बैठे सबकी बीमारी ठीक हो गई, पर ऐसी अवस्था में भी गुरुजी ने अचानक इन सभी को बेहतर किया कि सभी मुस्कुरा पड़े। ये हैं गुरुजी के जलवे। जो भी ब्लेसिंग्स देने के लिए बुलाया था वो तो दे ही चुके हैं, साथ में बोनस भी यदा कदा देते रहेंगे। कुछ समय बाद हम अपने इस तरह की शक्ति को पहचान जाएंगे और इसे सेवार्थ लगाएंगे। एक और संगत ने बताया कि उनकी माँ अस्पताल में 40 दिनों से है, जहां जब ये जाते तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप ऑडियो मोबाइल में लगा लेते। गुरुजी का प्रसाद लंगर वहां पहुंचता ही रहा है। संगत ने बताया कि काफी समय से अस्पताल का वो आईसीयू खाली पड़ा है। उनके माँ के अलावा शायद ही कोई है। नर्सेस चिंतित हो कह रही थी कि ऐसे में तो उनकी कमाई बंद हो जाएगी। ये है हमारे गुरुजी, घर तो घर अस्पताल जाकर भी अपनी संगत को ब्लेस कर देते हैं, इतना ज्यादा कि अपने अलावा वो सभी का कल्याण कर सके। गुरुजी पर भरोसा रखें हम और खुद को पूरी तरह से गुरुजी को समर्पित करें। जय गुरुजी।